इसी सीरीज में आज हमारा ये 3rd एपिसोड है और इसमें हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम सभी मोनेरकन्स एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के बारे में जानें कि कौन कहाँ है। और पहले जो 2 हमारी सीरीज हुई उसमें जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो 69 बैच के मिस्टर शशि बंसल थे और वो हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ अभी भी वो जुड़े हुए हैं। और शशि बंसल साहब हिस्ट्री चैनल, एपिक चैनल जो टीवी के चैनल्स हैं उसके ओनर हैं और इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज उनकी हरियाणा में और दिल्ली में हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। और शशि बंसल साहब के बाद जो हमने दूसरा जो एपिसोड किया था वो मिस्टर नरेंद्र सिंह जी का किया था। नरेंद्र सिंह जी इस समय नेशनल प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज एक सुपर कॉर्प मोनेरकन गोविंद गुप्ता जी हैं। और आज के सेशन की फॉर्मल ओपनिंग के लिए मैं अब आमंत्रित करता हूं 90 बैच के इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर जयंत सिंह जी को कि आज क्या वो कार्रवाई को संपन्न करें। ओवर टू यू मिस्टर जयंत सिंह। Thank you very much, Satyen sir, and I welcome all the Monerkans, MNITians on this forum of Know Your Alumni. ये चर्चाएं जो हमारी शुरू हुई हैं इसको हम डिजिटल वीलॉग के द्वारा काफी लंबे समय तक ले जाना चाहते हैं और ले जाएंगे। और जब इतने सारे मोतियों की लड़ी बनेगी तो आप सबको पता है एक बादशाह की माला बनने वाली है। और उसी सिलसिले में हम आज जिनको सुनेंगे उनके बारे में पहले ये जरा समझे। थोड़ी ब्रीफिंग हमारे 69 बैच के चैंपियन शशि बंसल जी। और शशि बंसल जी, आई इनवाइट यू टू गिव अ ब्रीफ ऑफ द टुडेज स्पीकर अंडर द नो योर एलुमनी। शशि बंसल जी, प्लीज गो अहेड। सबको मेरा नमस्कार। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऑनर अपने मोनेरिको का मुझे मिला है आज। और सीनियर शायद लगता है, सीनियर तो नहीं, सबसे छोटा लगता है मैं ही हूं। व्हाई शुड आई कॉल माय सेल्फ सीनियर? हेलो। यस सर, प्लीज गो अहेड सर, योर वॉइस इज कमिंग। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, आज बहुत हमारा सौभाग्य है। मैं शुरू करता हूं 69 बैच से। 65 में जब फर्स्ट बैच निकला था हमारी एंट्री हुई थी। हमको मालूम नहीं था उस समय कि भारत के इस कॉलेज से देश का भविष्य तैयार हो रहा है। इस कॉलेज से देश का भविष्य तैयार हो रहा है। लेकिन आज पता लग रहा है देश का भविष्य अगर कोई है तो वो मोतीज है, वो मोतीज है। दोस्तों, आज बड़े फक्र के साथ मैं आपके सामने उस अपने छोटे भाई को प्रस्तुत कर रहा हूं जिस भाई ने नॉट ओनली राजस्थान, नॉट ओनली मोतीज, बट अपनी खूबसूरत हंसी से, अपनी खूबसूरत पर्सनैलिटी से अपने भारत में नाम कमाया है, छाप छोड़ी है। गोविंद जी, आप महान हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 1989 में आपने 20 साल के बाद हमारे से, हमने तो नकल मार के पास की इंजीनियरिंग, आपने नकल मरवा कर पास करवाई लोगों को, यही आपके पता लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने इतनी ऑनर से 89 में इंजीनियरिंग की, फिर आपने 91 में आईआईटी दिल्ली से आपने मास्टर्स एमटेक किया। आप देखिए एजुकेशन का कितना वाइटल रोल है। और आपने उसके बाद 91 के बाद आपने यूपी डेस्को में और मानित भोपाल में आपने कुछ समय के लिए अपने आप को समर्पित किया उनके साथ। लेकिन भारत ने, भगवान ने भविष्य आपका भारत के लिए बनाया था, तो आपको 1993 में आईपीएस में नंबर 1 का दर्जा देकर राजस्थान कैडर के लिए आपको नियुक्त किया गया। बहुत काबिल तारीफ है। और तब से लेकर 93 से लेकर आप राजस्थान की ही नहीं अपितु बहुत बड़े मानवता की सेवा में अपने आप को आपने समर्पित किया हुआ है। आज गोविंद जी, आप
किस पोजीशन पे हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आने वाला भविष्य मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि आप राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बहुत जल्दी बनने वाले हैं। हमारी सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है। आज मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना और करना चाहता हूं। गोविंद जी, आप मुझे सुन रहे हैं? देखिए, हर बाप को बहुत अच्छा लगता है जब उसके बेटे को सैल्यूट करे, जब वो अपने बेटे को सैल्यूट करे। उसे जब पता लगता है, एहसास होता है कि मैं भी बाप हूं, जब उसका बेटा उसका बाप बन के दिखाता है। और गोविंद जी, आज मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। और एक विनम्र प्रार्थना के साथ, आप अपनी यूनिफॉर्म में फोटो जरूर ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि हर रोज मैं आपको याद करके भारत को प्रणाम कर सकूं, नमस्कार कर सकूं, सैल्यूट कर सकूं। सर ऊंचा होता है जब आपको मैं सर कहूं। आज से मैं आपको सर गोविंद भाई गुप्ता कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे शख्सियत को मैं आपके सब लोगों के सामने पेश करता हूं, गोविंद श्री गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गोविंद जी, थैंक यू सर, शशि जी, इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन के लिए, गोविंद सर के लिए। और मैं एक बात बताऊं, गोविंद गुप्ता जी करंटली एडिशनल डीजीपी पीएमडब्ल्यू राजस्थान में हैं। राजस्थान पीईटी से प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, हम लोगों के वक्त में पीईटी हुआ करता था। मैं मध्य प्रदेश से आया था, 90 बैच का हूं मैं। 89 बैच के लोग हमारे इमीडिएट सीनियर माई बाप हुआ करते थे, और कैंपस में काफी डर डर के हम लोग बचते रहते थे। ये रास्ता और ये वाकया, और ऐसे कई वाकये कि राजस्थान पीईटी से राजस्थान मंडली में शामिल होते हुए गोविंद गुप्ता जी मोतीलाल की मंडली में कैसे मर्ज हुए हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं, इसी का विवरण हम लोग आज सुनने जा रहे हैं। Not building any more barriers in between. Mr. Govind Gupta, please go ahead. Mic to you. नमस्कार। एक तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और इतने सालों के बाद मैं अपने कॉलेज के लोगों से मिल पाऊंगा, अपने खास तौर से सीनियर से। और इतने बड़े सीनियर को दर्शन हुए, ये तो लगभग असंभव था। तो मित्तल सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इतना परसुएट करके और बेसिकली ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इवेंट, जैसा कि जयंत सिंह साहब ने बोला, ये मोती पिरोने में बहुत काम आएगा। सारे मोतियों की लड़ी बनने में मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। और आज के टाइम में नेटवर्किंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हम सब जहां भी मोतीलाल से निकलने के बाद सब अच्छी जगह पर ही होंगे, मेरा मानना है, परंतु हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी इसके माध्यम से मिलेगी। आपने ये जो टॉपिक रखा, सक्सेस टू जर्नी, तो मैं सक्सेस टू जर्नी या जर्नी टू सक्सेस जो रखा आपने, मैं इसको जर्नी टू दिस पॉइंट ही बोलूंगा। अभी सक्सेस और फेलियर तो सबका अपना अलग अलग पैमाना है, तो बहुत मुश्किल है ये कहना कि सक्सेस है, फेलियर है, क्या है। पर जहां से अपन ने यात्रा चालू की और अब तक यहाँ तक पहुंच गए, इस जर्नी को बेसिकली हम कहेंगे जर्नी टू दिस पॉइंट। तो मैं बेसिकली, जैसा मैंने लिखा था, करौली का रहने वाला हूँ, बहुत छोटी सी जगह है। तो उस वक्त हमारे स्कूल से हमारे सीनियर में से किसी का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ था, जो 3-4 साल सीनियर थे। हम 7th 8th क्लास में थे तब। 11th क्लास की मार्कशीट से ही, नंबरों से होता था, पीईटी तब तक चालू नहीं हुई थी। तो फिर वहां से पता लगा कि भाई पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होता है। तो हमने भी सोचा कि भाई साइंस मैथ्स लेके अपन इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे और इंजीनियरिंग बनेंगे। तो जब तक हम 11th 12th में आए, तब तक ये पीईटी वाला चालू हो गया। ये पीईटी भी दी। तो जब पीईटी देने के बाद, पीईटी में जब अपना नंबर आ गया, तो तब ये ब्रांच का चक्कर हुआ कि भाई ब्रांच कौन सी लेनी है। इस ब्रांच के बारे में भी कोई ज्यादा पता नहीं था कि कौन सी ब्रांच कहाँ से लेनी है। उस वक्त सिविल बहुत डोमिनेट किया करती थी। जो भी बच्चा हमारे गांव से जाते थे वो सिविल में इंजीनियर बनते थे। आसपास पीडब्ल्यूडी और उन सब में वही इंजीनियर थे। परंतु उस वक्त जो अखबार में कहीं पढ़ा था कि जो आईआईटी टॉपर्स हैं वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेते हैं आईआईटी कानपुर में। तो उससे हमें ये समझ आया उस वक्त कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच एक ऐसी है जो सबसे अच्छी ब्रांच है, तो वही लेनी चाहिए। तो इस तरह से जब हमारा बेसिकली हम पीईटी की काउंसलिंग में गए,
तो वहां फिर कंप्यूटर साइंस 2 ही जगह थी। राजस्थान से जो पीटीए में अपियर हुए थे उनके लिए केवल 2 जगह ही कंप्यूटर साइंस की थी, एक थी आरईसी इलाहाबाद और एक थी वारंगल। अब ये अगला क्वेश्चन ये था कि भाई इलाहाबाद में वारंगल में चयन कैसे करें कि कौन सी लेना है। तो आपको आश्चर्य होगा कि उस वक्त बेसिकली आपको याद होना चाहिए, तो वहां से सांसद इलाहाबाद से हुआ करते थे अमिताभ बच्चन। तो हमने ये तय किया कि भाई जहां से सांसद आपके अमिताभ बच्चन है वो जगह अच्छी होगी। इस तरह से हम वहां पर एमएनआरसी इलाहाबाद को टिक करके और आरईसी इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस लेके पहुंच गए। तो इस तरह से तो हम वहां से करौली से स्टार्ट हुए और आपके हम मोतीलाल में हमारा पदार्पण हो गया। और मोतीलाल में जाने के बाद जैसा कि अपन सब जानते हैं कि फिर वहां पर जो दुनिया है वो स्टेट में बट जाती है। ये राजस्थान से आए हैं, ये यूपी से आए हैं, ये एमपी से आए हैं, और फिर दुनिया उसी तरह से रिवॉल्व होने चालू होती है। सीनियर्स की रैगिंग वैगिंग उनसे बचना करना, जो भी राजस्थान स्टेट के सीनियर थे वो बुलाते थे, रैगिंग करते थे, फिर पीछे चाय वाय पिलाते थे। तो इस तरह से करते करते इंजीनियरिंग हो गई। जब कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में हमने आए तो फिर ये तो तय था कि भाई नौकरी मिल जाएगी, तो पढ़ना लिखना भी थोड़ा कम ही कर दिया था, ज्यादा नहीं करते थे। 3rd ईयर के आसपास पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी की और फिर गेट दे के हम गए। यहाँ मूर्ति सर भी जुड़े हुए हैं, मैंने देखा था रामा मूर्ति सर इसमें जुड़े हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में। तो हम बेसिकली पीजी करने आईएससी बेंगलोर चले गए। वहां वो ब्रांच पसंद नहीं आई तो छोड़ के फिर हम आईआईटी मद्रास में आने का कोशिश की। हम मूर्ति सर से भी मिले थे। फिर बेसिकली मैं 1 साल के लिए जॉब हमने ज्वाइन किया लखनऊ में, यूपी डेस्को में हमने ज्वाइन किया। तो उस वक्त फिर जो काम था यूपी डेस्को का वो था बेसिकली सेक्रेटरीट का ऑटोमेशन का। तो उस ड्यूरेशन में जब ऑटोमेशन के लिए हम जाते थे तो वहां पर ये समझ में आया कि भाई जो सरकार है ये पावरफुल पोस्ट है, वो तो ब्यूरोक्रेसी ही है। तो उस वक्त फिर हमारा ये तय हुआ कि भाई अब हमको ये कंप्यूटर साइंस में नहीं रहना, अपने को सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। तो उस वक्त जैसा कि एक माहौल होता है सिविल सर्विसेज के लिए, सारे ही लोग आईआईटी दिल्ली जाते थे। हमने भी गेट देख के फिर आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया। वहां से फिर सिविल सर्विसेज के लिए ही एमटेक के दौरान ही फिर, चूंकि तब ये माना जाता है कि टीचिंग जॉब के साथ साथ आपका जो तैयारी होती है वो आसान हो जाती है। तो एमएसीटी भोपाल, जिसको आज मैनेट कहते हैं, मैनेट भोपाल में हमने लेक्चरशिप ज्वाइन की, वहाँ तैयारी की और सौभाग्य से इस सर्विसेज में आ गए। 93 बैच में सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली जो ट्रांजिशन है ये इंजीनियरिंग से और इस सिविल सर्विसेज में आने का, ये ट्रांजिशन तो वैसे ही है। उस वक्त जो माहौल में था कि भाई सिविल सर्विसेज में जाते हैं, बेस्ट सर्विस होती है, सभी लोग इसी के लिए ट्राई करते हैं, तो उस हिसाब से सिविल सर्विसेज में आ गए। और उसके बाद फिर राजस्थान में, चूंकि मेरा होम स्टेट था, होम कैडर मुझे मिल गया, तो राजस्थान में फिर हम यहाँ पर आने के बाद जैसा कि होता है सर्विसेज में, जगह जगह पर शुरू के ईयर्स में हम एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे, और उसके बाद प्रमोशन पे कई जगहों पे डीआईजी रहे, फिर रेंज आईजी रहे, और वर्तमान में फिर हम एडीजी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल बेसिकली कहते हैं, प्लानिंग मॉडर्नाइजेशन एंड वेलफेयर। हमारी ये पोस्टिंग बेसिकली पुलिस हेडक्वार्टर की है। इसमें बेसिकली आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन और उस तरह के काम ही होते हैं, फील्ड रिलेटेड काम अभी हमारा कम है। तो ये मेरा बेसिकली ट्रांजिशन है स्टार्ट से लेके अब तक का। थैंक यू गोविंद जी। आपने जो अभी इनिशियल एक यात्रा बताई आपकी अपनी, अब लोग बड़े ईगरली आपसे ये सुनने के लिए भी तैयार हैं, और बाकी भी हमारे बहुत सारे, आपने रामामूर्ति सर की बात की, वो भी हैं, मैं उनको भी इनवाइट करूंगा कुछ पॉइंट्स आपसे पूछने के लिए या कुछ चर्चा रखने के लिए। लेकिन कैंपस का कुछ अनुभव हमें आपको बताना है, सुनाना है। और उसमें मेरे पास जो एक सवाल है कि कॉलेज लाइब्रेरी का आपने किस हद तक इस्तेमाल किया। मैं लाइब्रेरी से शुरू करूंगा, उसके बाद तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में जरा कुछ चर्चा बताइए। ईमानदारी की बात बताओ तो कॉलेज लाइब्रेरी में बहुत कम गया, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले लोग कॉलेज लाइब्रेरी के बजाय कंप्यूटर सेंटर के ज्यादा चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वहां पर स्लॉट लेना, कंप्यूटर बुक कराना, वो ज्यादा मारामारी का काम होता है। तो बी कंप्यूटर साइंस वाले लोग मेरे हिसाब से लाइब्रेरी में कम और कंप्यूटर सेंटर में ही ज्यादा चक्कर लगाते थे, वहां मारामारी ज्यादा रहती थी। आई थिंक दैट्स अ राइट पॉइंट गोविंद जी, आप जो बता रहे हैं। और वो कंप्यूटर सेंटर में भी, जिसमें बेसमेंट में भी अपने कंप्यूटर्स लगे हुए थे और एक इंडिपेंडेंट बिल्डिंग थी, और वहाँ बुकिंग करनी पड़ती थी। आई डू रिमेम्बर दैट दोज डेज।
और सिविल लाइंस में कितने बजे जाते थे शाम को? हाँ, सिविल लाइंस, सिविल लाइंस में कितने बजे जाते थे शाम को? शाम को सिविल लाइन सर सैटरडे को जाते थे। हम लोग 6 बजे जाते थे रोज, शेव करके कपड़े। सर रोज तो नहीं, हमारे टाइम शायद ये मौसम बदल गया था सर। सैटरडे को मैच बंद होती थी, उसके बाद 3 बजे के बाद 2:30-3 बजे निकलते थे। तो पहले तो पिक्चर देखते थे और उसके बाद फिर शाम को 6-7 बजे से 9-10-11 कितने बजते सिविल लाइन में उतने बजते थे। भाभी बैठी है, मैं पूछूंगा नहीं उसमें, उस बीच में क्या मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ। बड़ी मस्ती की होगी सर आपने, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी सुंदर है। तब तो मट्ठर थे सर। ये तो पुलिस में आने के बाद हुई है। और राम सर बता देंगे हम कितने मट्ठर थे सर। अरे अब तो कुछ चीज मत छुपाओ भाभी से। नहीं सर, मत छुपाओ, अब तो एंजॉय करो कि हम ये करते थे, ये करते थे। But I think that's a very honest confession कि मतलब कि मट्ठर से स्मार्ट बनने की जिम्मेदारी जो आपके बगल में बैठी है उन्होंने निभाई है। And we do give that credit to her. आज भी मेरी शर्ट पैंट बदलवा दी भी। हम जिस शर्ट पैंट को पहन के आने वाले थे वो उतरवा दी कि ये नहीं ऐसे पहनो। Absolutely, I think that's बात बिल्कुल सही है। मैं एक सप्लीमेंट कर दूं कि मिसेस गुप्ता प्रोफेसर हैं और डॉक्टर हैं और वहाँ जयपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो इनके ऊपर हंटर भी चलाती हैं वो, जब क्लिनिक से घर आ जाती है तो इनकी डायरेक्टर जनरल तो वही है, मैडम ही है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। वैसे भी संभल के ही रहना, इनका काम बेहोश करने का है। आप तो सर देख के बेहोश हो गए हुए, इनको तो स्विच लगानी भी पड़ी होगी। और बाकी सर आप ये बताइए कि पीछे एक मालन की दुकान थी, वहाँ पकौड़े और चाय मिलते थे, वहाँ आप कितनी बार जाते थे? और नारायण आश्रम, शिव कुटी, वहाँ की यात्राएं भी आपने की होंगी, कुछ थोड़ा सा गोविंद जी उसके बारे में भी बताइए। आप डरिए मत, हम लोग आपके साथ हैं भाभी जी। नहीं सर, अरे इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। सर ये जो पीछे वाली दुकान है आपके टाइम थी, हमारे टाइम मेनली जो जाने का था ये जो अपना जो कॉलेज से और इधर जो क्रॉसिंग है ना सर, पान कुएं के पास जो क्रॉसिंग थी, वहां पे चाय की दुकानें थी, वहीं पे जाते थे सारे लोग। और शाम को ही बेसिकली 4-5 बजे करीब जाते थे। ये था बेसिकली। तो हम लोगों का बेसिकली राजस्थान का मेरा 3-4 लोगों का ग्रुप था। मैकेनिकल से दीपक उत्रेजा था, कंप्यूटर से मेरे नरेश था। तो हम त्रिमूर्ति कहलाते थे। हम तीनों एक साथ ही दिखते थे सब जगह, हर जगह। शाम को भी सिविल लाइन में घूमते थे तो एक ही साथ घूमते थे। उनको पिला खिलाने का भी काम था तो मेरा ही था, क्योंकि मैं टीटोटलर हूँ, तो कहीं लेके जाना ही मेरा ही काम था। तो हम त्रिमूर्ति साथ में ही घूमते थे सर। ओके। अच्छा, उसके कुछ ट्रायंगल की कुछ यादें होंगी? जो गेट के पास एक ट्रायंगल था, अंडरपास के पास एक ट्रायंगल था। हम लोग के बैच में तो जब भी कोई स्ट्राइक करनी होती थी तो सब ट्रायंगल पे बैठ जाते थे, ट्रायंगल पे मीटिंग होती थी। आपके टाइम में था ट्रायंगल? वो नहीं, मुझे याद नहीं है सर। याद नहीं है? पटेल तब तक मेरे ख्याल पढ़ने लिखने वाले की संख्या बढ़ गई थी, इतनी स्ट्राइक कहाँ हुई होगी। नहीं देखिए, ट्रायंगल तो था ही, लेकिन क्या है कि वो स्ट्राइक करने का हमारा लोकेशन चेंज हो गया था। अच्छा, तब कहाँ था आपके बैच? तब कौन सा था स्ट्राइक का लोकेशन? लोकेशन तो सर वो हम लोगों ने कॉलेज के सामने जो अपना गैलरी हुआ करती थी वहीं पे स्ट्राइक की गई थी। इनफैक्ट मुझे याद है मैं फर्स्ट ईयर में था उस समय, तो उस समय ये 89 बैच वाले ही नीट लेकर के काफी सारी चीजें हुई थी और वहाँ के अनुभव हैं हमारे। और सर वो स्टेडियम का स्पोर्ट्स का क्या आपका एक्सपीरियंस है? और वर्कशॉप में ऐसे कौन कौन से जॉब बना लिए, क्या क्या घिस दिया था फाइल वाइल लेकर के? फर्स्ट ईयर में तो वर्कशॉप कॉमन रहा था हम लोगों का, कंप्यूटर साइंस का हो चाहे कोई भी हो, सबको वो चलाना ही पड़ता था मशीन, एमडी सिंह जी के ऑर्डर पे। सर वो तो बड़ी मुश्किल से काम किया फर्स्ट ईयर में। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। कंप्यूटर साइंस में आने के बाद सबको ये था कि भाई ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं है, नौकरी तो सबकी लग जाएगी। तो वर्कशॉप में गए जरूर थे, बट कैसे क्या बनाया था हमें याद भी नहीं है कोई विशेष कैसे क्या बनाया था। बिल्कुल सही बात है। आई ओपन अप द फोरम फॉर अदर्स टू नॉट ओनली इंटरैक्ट बट ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस एंड शेयर योर ओन इनपुट्स एज वेल along with for Mr. Govind Gupta. Hari Mohan sir, please go ahead.
वेरी गुड इवनिंग एंड सबको बड़े मोती भाइयों का नमस्कार। गोविंद गुप्ता जी से आज फेस टू फेस हम आज पहली बार देख रहे हैं, पर टेलीफोन पे कई बार बात हुई है और व्हाट्सएप से बहुत दिनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ये हमारे एक ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप है, उसके भी ये बड़े सीनियर मेंबर हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं और उसमें इनका साथ भी है। हमारे मतलब अभी करंट डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं और करंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी भी उसके मेंबर हैं। काफी वरिष्ठ लोग उसमें मेंबर हैं, उसमें गोविंद गुप्ता जी मेंबर हैं। सर गोविंद गुप्ता जी को जब भी मैंने किसी भी चीज के लिए फोन किया, चाहे इनसे कोई इनपुट लेना हो, चाहे कोई एडवाइस लेना हो, तो ही हैड ऑलवेज बीन वेरी वेरी, मैं ये बताना चाहूंगा, ही विल गो आउट ऑफ द वे मोती के लोगों की मदद करने के लिए, कोई भी इनपुट देने के लिए, कोई भी एडवाइस देने के लिए हमेशा ये आगे आते रहे। और मुझे इनसे बहुत बार टू बी वेरी फ्रैंक, राजस्थान से संबंधित कोई समस्या हुई तो इन्होंने करीब करीब मुझे वो समस्या सुलझा के दी। और ये बात मैं पब्लिकली एक्नॉलेज करता हूँ कि ही इज वेरी रिस्पॉन्सिव एंड स्पेशली वेरी 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 क्लोज टू अवर ऑल मोती फ्रेंड्स। और बाकी चर्चा आप लोग जो कह रहे हैं, ट्राइंगल की जो बात कह रहे थे, ट्राइंगल पर हम सब लोग इकट्ठे होते थे, वहां पे स्ट्रेटेजी तय होती थी। और ट्राइंगल का एक बड़ा सिंपल प्रिंसिपल था कि पावर ऑफ की जाती थी 3 बार, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ 3 बार की जाएगी। इसका मतलब ये है कि सारे हॉस्टल से सारे लोग निकल के आ जाओ और ट्राइंगल पे इकट्ठे हो जाओ, और फिर ट्राइंगल पे वहां जाके नेतागिरी होती थी और फिर तय होता था कि स्ट्रेटेजी क्या है। तो इसीलिए वो ट्राइंगल और 3 बार जो बिजली ऑफ करने वाला सिस्टम चलता था। ये जो आप कॉलेज की बिल्डिंग में जाके स्ट्राइक कर रहे हो, वो तो अगले दिन का प्रोग्राम होता था। पहले जो है हॉस्टल की पूरी असेंबली होकर के जो स्ट्रेटेजी तय होती थी, वो ट्राइंगल पे तय होती थी। Thank you, sir. Thank you very much. Anybody else who want to interact and ask the questions? गोविंद जी, आप किस हॉस्टल में रहते थे? हरीशचंद। अच्छा, हेलो हेलो हरीश जी बोलिए, गो अहेड सर। मैं हरीशचंद सिंह, 69 इलेक्ट्रिकल। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। गोविंद जी, मैं अपने समय की एक थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। सर, हम लोग 65 में आए और 66 67 तक हमारे प्रिंसिपल थे अग्रवाल साहब। उसके बाद डॉक्टर जगदीश लाल प्रिंसिपल हो गए सर। तो यहाँ एक स्थिति बनी कि छमाही इम्तहान टाला जाए। तो छमाही इम्तहान टालने के लिए एक स्ट्राइक अरेंज किया गया और उसमें ये कहा गया कि भाई ये इम्तहान 1 महीने के लिए टाल दीजिए, लेकिन प्रिंसिपल साहब एग्रीड नहीं थे। तो हम लोगों ने बदमाशी ये की कि हमारे यहाँ कुछ लोग थे ऐसे, उन्होंने मेन ट्रांसफार्मर जो सप्लाई करता था हॉस्टल्स को, उसको जला दिया। अब स्थिति ये बनी कि हॉस्टल में बिजली गायब। तो प्रिंसिपल साहब डॉक्टर जगदीश लाल साहब को मजबूर होके वो इम्तहान 1 महीने टालना पड़ा और उस नंबर का, और फिर काम चलने लगा। थैंक यू हरीशचंद जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड व्यूज। एंड आप तो बस इलाहाबाद से जुड़े, तो कैंपस से अभी भी जुड़े हुए हैं। यू आर सो क्लोज टू द कैंपस, नाइस टू हियर यू। और गोविंद जी के बारे में एक और मुझे कुछ बातें मिली जो बताई गई थी, और एंड आई कैन कोट हिम, दीपक उत्रेजा जी। सो गोविंद जी, नाउ be alert what I'm going to speak about. ठीक है, but you know, Deepak was so fond of you and he has spoken so nice words about you. उन्होंने, आप सभी लोगों को जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि गोविंद जी is very friendly और absolutely down to earth, upright officer and a gentleman, जिसका जो तमगा है वो आप ये समझ लीजिए कि इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल इस साल जो प्राप्त हुआ है, दैट इज अ सिंबल ऑफ दैट।
So let's give a big hand to Mr. Govind Gupta on that achievement. That's really a big achievement. Arun Mahajan ji, kindly mute your mic. So that was something which we came to know. We are very proud of that achievement as well, Govind ji. And we know from heights to heights you are going to go, and we would look to see more on towards it. लाइब्रेरी तो कंप्यूटर साइंस वाले जाते नहीं थे भाई, आप लोग मुखर्जी साहब के बोर्ड पे लिखाए हुए सारे एल्गोरिथम को पढ़ते हुए आपने कंप्यूटर साइंस को अच्छा खासा क्रैक किया है. आई बिलीव योर बैच एंड प्रोबब्ली अ बैच और टू वुड बी द फर्स्ट बैच ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर्स टेक्निकली इन इंडिया, अगर हम देखें तो. इज इट नॉट गोविंद सर? नहीं, पहला बैच तो नहीं था मेरे ख्याल से. नहीं, पहला नहीं था, बट अमंगस्ट वन ऑफ द फर्स्ट 4-5 इयर्स के बैचेस हैं ये अपने. पहला बैच 1980 का था. 81 एग्जैक्टली 80 का था. 80 हम लोग के साथ एक बैच निकला था कंप्यूटर साइंस का. एक्चुअली हमारे लोगों का सेकंड ईयर में चालू हुआ कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट ईयर में एक साथ ही थे. 81 में कंप्यूटर साइंस चालू हुआ और हमारे बैच से लोग उसमें बाय ऑप्शन गए थे. 10 लोग, ओनली 10 सीट हुआ करती थी. 10 सीट थी. 77 से शुरू हुआ था. राइट. एंड गोविंद जी, अपने एचओडी कौन थे आपके सीएस के? डीवी चौधरी सर थे. पहले तो एमआर मुखर्जी थे सर, मुकरी सर, और उसके बाद फिर डीवी चौधरी सर. करेक्ट. और मुखरी जी की कोई कुछ खास यादें, कुछ खास स्पेसिफिकेशंस जो आपको याद हो? ऐसा तो कुछ याद नहीं, हम तो डरते बहुत थे उनसे. एक जो मुझे याद आता है अपने डॉक्टर एमआर मुखर्जी, ही वाज वेरी पर्टिकुलर कि मेरे से जो भी बात करेंगे वो सिर्फ ब्रांच के रैंकर्स ही होने चाहिए. वो टॉपर से ही बात करते थे, बाकी से तो बात ही नहीं करते थे. So, मैं बता तो रहा हूँ सर. हम तो डरते थे उनसे. बात कहाँ होती थी. हमारे बैच में हम अमिताभ सरन को बहुत पसंद करते थे. वो बात सही है. रैंकर्स. So, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों को ही एक टाइम पे हेड कर रहे थे. और हमारे मूर्ति सर को भी पसंद करते थे. मूर्ति सर बैठे हुए ना. मूर्ति जी आप आइए प्लीज, वी वांट टू हियर यू एज वेल. रामामूर्ति सर, आई थिंक a little bit misunderstanding here. I'm from AT Mechanical actually. नहीं, मैं ये नहीं सर, मैं 90 बैच कंप्यूटर साइंस वाले समझ रहा था नाम से आपको. हाँ, that's why I just wanted to clarify that. and 88 बैच कंप्यूटर साइंस जो राममूर्ति है सर, मैं उनकी बात नाम से वो समझ रहा था सर. ये तो ये तो मूर्ति से ज्यादा नेती हैं. ये मूर्ति से ज्यादा नेती हैं. भाई ऑटोमोबाइल चैंपियन अरविंद जी ने कुछ बात बोली है. इसलिए प्रोफेसर सिन्हा साहब मेरे को नेत्राम बुलाते थे. अच्छा. Because it used to be Nethi Ramamurthy, he used to call Netramurthy. Attendance. अच्छा गोविंद जी, आपसे एक और सवाल ये है कि आपके जो स्टडी का जो कॉलेज में हर एक सभी लोग धुनी लोग थे, अपने यहाँ जो भी आए थे सब रमता जोगी थे, तो अलग अलग धुनों में रहते थे. आपका स्टडी पैटर्न कैसा था? आप रात में पढ़ते थे, सुबह पढ़ते थे, पढ़ने वालों को तंग करने के लिए कुछ और काम करते थे? ये बताइए सर. साहब एमएनआरई मोतीलाल में हम बहुत पढ़े हैं तो झूठ बोलेंगे. फर्स्ट ईयर में तो रात भर एग्जाम से पहले टोको बनाने में जितनी रात में कभी पढ़े हैं तो वो पढ़ते थे. आपके एग्जाम से पहले 2-2, 3-3 दिन पहले की जो सभी पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ा. बाकी दिन तो फिर 6-7 दिन ट्यूटोरियल कर लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है. अदरवाइज सैटरडे को शाम को सिविल लाइंस जाओ, संडे को फिर पूरे दिन सो. यही हाल था. पढ़ाई लिखाई मुझे तो याद नहीं है कि मैंने शुरू के 2 साल ज्यादा की हो. 3rd ईयर 4th ईयर में जरूर थोड़ी बहुत करनी पड़ गई. राइट. और तो जरूरत बड़ी पड़ेगी क्यों, जब वहां पे सब छटाए लोग आए हैं, पीपल विद शार्प ब्रेन. यू डोंट नीड लॉन्ग पीरियड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन टू स्टडी. यू कैन स्टडी कंप्रेस्ड एंड स्टिल यू विल स्कोर गुड, एंड दैट इज हाउ थिंग्स हैव हैपेंड लोगों के बीच. अरे जेम्स सही तरीका अपना है ना उन्होंने. एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली. और ये जो कैप्सूल मेथड की जो अपनी पढ़ाई थी, कमांडो स्टाइल की पढ़ाई, उनकी वहां से लेके आज सर्विसेज में भी काम आ रही है. जो परीक्षा के पहले पढ़ना, नोट्स का जुगाड़ करना, नोट्स को मैपिंग करना और फिर उसको क्रैम अप करके इवेंचुअली रिजल्ट देना, तो ये तो कमांडो की पहली तैयारी हो गई थी वहां पे अपने. नहीं, दूसरा जेनरिक और करते थे ना भाई.
जेनरिक भी तो बनाते थे कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आंसर यही लिखना है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी एक स्ट्रेटजी थी। और मुझे अच्छे से याद है हम लोग के वक्त में 89-90, हम लोग आगे पीछे ही हैं 1-2 साल, जिनके पास वॉकमैन हुआ करता था उस समय, वॉकमैन एक अपने पास डिवाइस होता था विच यूज्ड टू बी अ स्मॉल कैसेट प्लेयर, और वो बड़ा बहुत इतराते थे वो अपने यहाँ हमारे कैंपस में, जिनके पास वॉकमैन हुआ करता, तो बकायदा वॉकमैन लगा के रात के 2:30 बजे इंजीनियरिंग ड्राइंग बना रहे हैं, तो भैया देखो हम लोग क्या बढ़िया मजे से कर रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ अस यूज्ड टू हैव पॉकेट रेडियोस, जिसपे हम लोग वो रात में विविध भारती जरूर सुना करते थे। देयर वर नो एफएम्स एज ऑफ नाउ, और लास्ट गाना भी पता नहीं कहाँ से पिकअप हो जाता था, पकड़ते थे और उसको सुनते थे, विच यूज्ड टू बी आवर रियल लाइफलाइन, which was a great fun in the campus. तो गोविंद जी, आपका भी कुछ अनुभव उस दिशा में? इस दिशा में मैंने पहली बार वॉकमैन जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जो अपना ब्रेक होता है उस ब्रेक में मैं गया था घर, तो हमारे बगल में जो मेरा पड़ोसी था वो था पुनीत बुद्धि राजा, तो बुद्धि राजा ने अपना वॉकमैन मुझे दे दिया था अपनी कैसेट के साथ। तो पहली बार वॉकमैन लगा के हम घर गए और उसने किशोर कुमार वाली 3-4 कैसेट दे दी थी हमको, तो उस वॉकमैन को लगा के हम पूरे करौली, छोटी सी जगह लगा के पूरे घूमते रहते थे लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास वॉकमैन है। तो आपने सही याद दिलाया, वॉकमैन इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी उस वक्त। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। और ये सब यादें बड़ी मजेदार यादें हैं, बिकॉज यू नो probably today's generation kid might not even know that these things used to exist, और ये कितना बड़ा अचीवमेंट होता था, possession का अचीवमेंट होता था। Today in a pen drive probably you can have all the songs of the earth which you can play around, जिसमें भी आप प्ले करना चाहे, बट हम लोग उन मुद्दों से जरूर गुजरे। सो दूसरा मेरे हिसाब से अभी जो जनरेशन की बात आपने बताई, तो जब छुट्टियों में घर जाते थे तो वो जो रिजर्वेशन, तो मुझे नहीं लगता कि अब तो बिना बच्चे रिजर्वेशन चल ही नहीं सकते। आधे टाइम हम अपना 12 रुपए रिजर्वेशन का पैसा बचाने के लिए जनरल क्लास में इकट्ठा चलते थे और पूरी दादागिरी से बर्थों को रोकते थे, फिर रात भर उस पे चलते थे। ये मेरे हिसाब से अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको तो अंदाजा ही नहीं होगा इस तरह की चीजों का। जनरल क्लास तो चढ़ भी नहीं सकते। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। और हम लोग तो, मैं भिलाई से आता था और हमारा मूवमेंट भिलाई टू इलाहाबाद होता था, हम 2 ट्रेन बदल के आते थे, और हमारे यहाँ भी चैंपियंस थे जो बहुत क्लियर थे कि ये जो पैसा हम बचाएंगे रिजर्वेशन का, इसका क्या मजा करेंगे। एंड दैट वाज द यूज्ड टू बी द मोटो, और उसका मजा होता भी था, उस हर चीज का अपना एक चार्म था। सही है। Right. Any more interaction questions? Anybody from 89 batch? Yeah, Murthy Saab, you want to, Ramamurthy Neti Saab, you want to speak? Yeah, please go ahead. Yeah, Govind. Sir. Which side of the job you like, in the field or now in the policy making? Which is more interesting for you? Sir, ये दोनों इनएविटेबल है सर। जब जवान होते हो तो फील्ड अच्छा लगेगा सर, जैसे जब बुढ़ापा आएगा वैसे पॉलिसी प्लानिंग अच्छी लगेगी सर। बुढ़ापा आ रहा है क्या? अरे वही। और जवानों को बुढ़ापा कैसे आएगा? दोनों ही ठीक है सर। Yeah. पुलिस वाले तो हमेशा जवान ही रहते हैं। That's all. फौज वाले भी रहते हैं। हरिमोहन दिख तो रहा है बेटा वहाँ। गोविंद जी, मैं विनीत जैन बोल रहा हूँ 81 सिविल से। सर हाँ, मैं आपको 1-2 यादें अपने उस टाइम की बताना चाहता हूँ कि जैसे एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज का बता रहे थे, तब हम लोगों के टाइम भी प्रिंसिपल जगदीश लाल जी थे, तो हम लोगों को भी अपना एग्जाम पोस्टपोन कराना था, तो वो मालवीय हॉस्टल के सामने ही हम लोगों का ट्रांसफार्मर लगा था, तो साइकिल की चेन लेके उसके ऊपर फेंक के ट्रांसफार्मर रात को जला दिया गया और अगले दिन एग्जाम पोस्टपोन कराया था। अच्छा, और रेलवे की जो बता रहे हैं, हम लोग अपने रूम में ही अपना रेलवे कंसेशन की बुकलेट रखते थे, और वहीं पे अपना 1-2 लोग होते थे जिनके पास सारी स्टेशन मास्टर वेरीफाइड सब अपना सील हुआ करती थी। तो उस टाइम का एक किस्सा आप लोगों को अच्छा लगेगा। हम लोग के सामने कैशियो का कैलकुलेटर वो दुकान पे तो मिलता था 550 रुपए का सर, और नेपाल से लाते थे तो वहां से 350 रुपए का पड़ता था सर। तो वो अपना कंसेशन बुक अपना ली, उसका इस्तेमाल किया, 15 रुपए का टिकट लगा, वो गोरखपुर से आगे जाके गलगलिया या कोई सी जगह थी, वहां से हम लोग बॉर्डर की तरफ गए।
हैं, और अपना 20 रुपए में जाना, 20 रुपए में आना हो गया, 40 रुपए, और पैर में वो फुटबॉल खेलने वाला जो बैंड होता है वो बांध के उसके अंदर रख के वो ले आए, और बहुत खुश कि 400 रुपए में हमारा कैलकुलेटर आ गया, यहाँ पे 550 का मिलता है। सही है सर। और मनी की वैल्यू थी सर। जी, मनी की वैल्यू थी कहानी सुने हैं, कम से कम कॉलेज मैनेजमेंट 6 ट्रांसफॉर्मर इन्वेंटरी में रखा होगा। अच्छा, ऐसे रामबाग की आपको बताते हैं यादें, हम लोग रात को 1:30 बजे चले आते थे रामबाग में, और जब तरबूज के दिन होते थे तो वहां तरबूज को लेके पहले तो मिट्टी के रेत के नीचे थोड़ा गाड़ देते थे, और अपना गिटार विटार लेके वहां गाने वाने बजा रहे हैं, जब 1.5-2 घंटा हो जाए रेत में वो तरबूज ठंडा हो जाता था। अब उसे काटने के लिए चाकू वाकू तो कोई लेके नहीं जाते थे, फिर उसको रखा, उसको अपना मुक्का मार के फोड़ा, और फिर अपना हम लोग 4-5 लोगों का ग्रुप होता था, तो 2 तरबूज खा के आ गए, पूरा पेट भर जाता था। Really fond memories, Vinit ji, और वो I'm quite sure वो जो कैलकुलेटर नेपाल से लाए हो तो उसका जो आनंद है वो आज भी उतना ही स्वाद दे रहा होगा जो उस समय देता होगा। सर जी, गोविंद जी, कभी कोई एनकाउंटर वगैरह करने का कोई मौका मिला हो, कुछ हुआ ऐसा कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? सर प्रोफेशनल लाइफ में एनकाउंटर्स आपकी जानकारी के लिए सर ऑफिसर्स कम रहते हैं बेसिकली। मेरे टाइम में एनकाउंटर्स हुए हैं, जब मैं एसपी धौलपुर था तब डेकोइटी प्रोन एरिया है तो 2-3 एनकाउंटर्स हुए हैं, बट उसमें एज सच एसपी खुद नहीं जाते हैं सर। आप आसपास कहीं दूर होते हो, आपकी लोअर रैंक्स की जो टीम्स हैं जो फ्रंट लाइन में काम करती हैं वो जाती है सर। सो 2-3 एनकाउंटर्स हुए हैं। राइट सर। और and we can understand that there can be some limitations in giving any more info on that, so we appreciate that masked info. Milind ji, please go ahead, you had some point or question to. नमस्कार, मैं मिलिंद ठेकेदार 1980, और मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि अभी मैं इंजीनियरिंग करके अभी 40 साल हो गए, और 40 सालों में मैंने बहुत सारे मोती देखे, और सबसे बड़ी चीज मैंने सब मोतियों में ये चीज देखी है कि हमारे लिए एक छोटा सा कॉमन वर्ड रहता है, दैट इज मोती। आप कौन हो, क्या हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हो, आप क्या करते हो, इसका कोई वजूद नहीं हो। और ये खुद मैंने मेरे ये 1980 से लेके आज तक 41 साल में मैंने ये महसूस किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये सब इस बात को मानेंगे कि दिस वर्ड इज बाइंडिंग वर्ड। मतलब हमें जो भी कुछ काम रहता है, यदि मुझे पता है कि ये एक मोती है और मैं उसके पास गया और मेरा काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो सकता। तो एक छोटी सी मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। शायद गोविंद जी जानते हैं, नहीं जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन दिस इज रिलेटेड टू मिस्टर गोविंद गुप्ता ओनली। एक 7-8 साल पहले की बात होगी, और मुझे एक जगह है राजस्थान में, तो वहाँ मेरा काम चल रहा था और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती थी। अब जाना तो जरूरी था, लेकिन कैसे जाए? तो मैंने ऐसे ही मेरे जो भी नेटवर्क्स है उसमें से पता किया कि यार मेरे को राजस्थान जाना है और वहाँ पे जाके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला यार एक 89 बैच के कोई मिस्टर गोविंद गुप्ता है, उनसे बात करके देखो। तो ही हैज शेयर्ड मी हिज नंबर। अब मैंने ये नाम पहले उसके पहले कभी सुना था, होपफुली गोविंद जी ने भी मेरा नाम कभी उसके पहले नहीं सुना था। मैंने उनको फ़ोन किया और बताया कि मैं मिलिंद ठेकेदार 1980 बैच से हूँ और मेरे को ये तकलीफ है। बस इतनी सी बात मैंने कही और उन्होंने बोला कि सर आप जाइए वहाँ पे, आपको कुछ नहीं हो। और मैं वहाँ पे गया, जो भी सिचुएशंस मैं एंटिसिपेट करने वाला था, कर रहा था, वो कुछ नहीं हुआ। वहाँ के लोग भी हक्का बक्का रह गए कि यार ये क्या हुआ। तो मेरा यही कहना है कि ये छोटा सा जो मोती शब्द है, इससे वजह से हमारी कितनी परेशानियां दूर हो जाती। जब मैंने शुरू में सत्येंद्र ने बोला कि मिलिंद यू आर अ फेविकॉल, मैं फेविकॉल नहीं हूँ। आप सब लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है कि
हम लोग एक दूसरे से जुड़े। हम कभी किसी से जानते नहीं था, और उसके बाद शायद मैं आज पहली बार गोविंद जी से बात कर रहा हूँ। मतलब हमारे यहाँ पे वो थैंक यू और उसका भी कोई चलन नहीं होता, लेकिन जो भी मोती का कोई प्रॉब्लम होता है दूसरा मोती सॉल्व करता है, ये बात एकदम पक्की। एंड यही हमारी कम्युनिटी की खासियत है। और आई सैल्यूट दिस, ये हमारा जो जज्बा है मोतियों का। और ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन आज गोविंद जी है इसलिए मैंने गोविंद जी का किस्सा बताया। आने वाले लोग जब भी आएंगे तब मैं उस वक्त के किस्से बताऊंगा। तो थैंक यू गोविंद जी, थैंक यू सो मच। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, इसमें कोर्ट में ऐसा नहीं है, हर कोई, हम भी जब मोतीज को संपर्क करते हैं हमारे व्यक्तिगत कामों में भी, तो वो हमें जाने नहीं जाने रेस्पॉन्स वाकई बहुत अच्छा होता है। तो और इट इज रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है कि केवल मोती होने के कारण ही हमको इस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है। तो इट इज बोथ वे, ये नहीं है कि हम ही करते हैं, बाकी मोतीज भी हमारे लिए करते हैं। आपको आश्चर्य होगा सर कि जो सिविल सर्विसेज का ग्रुप है हमारा, उसमें भी हम लोग इसी तरह कई जुड़े हुए हैं, सिविल सर्विसेज के ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उनमें भी लोग रोजाना जुड़ते रहते हैं, हर साल दो तीन सेलेक्ट होते हैं, वो आते हैं। उन सबका भी फीलिंग यही रहता है, जो अपना है सबका है। अच्छा, उनका भी अनुभव यही है कि सामने वाले मोती से भी जब कोई काम पड़ता है तो उनका रेस्पॉन्स भी उतना ही अच्छा होता है। और प्रोबेबली हम लोग तो फिर भी सिविल सर्विसेज वाले नियम कायदे कानून देखने की बात कभी कभी कर पाते हैं, परंतु जो सिविल सर्विसेज में नहीं है, उन मोतीज को जो काम बताते हैं वो तो बेचारे व्यक्तिगत तौर पे पूरा उसमें मनोयोग से लग के उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं बिना जानकारी के। तो मैं मिलिंद सर की बात का बेसिकली सही में सपोर्ट करना चाहूंगा। Thank you Govind ji and Milind for sharing this connect. मिलिंद जी, आपने मोती कल्चर को बहुत वेल वर्डेड डिफाइन किया है, बहुत अच्छा लगा सुन के। राइट सर, राइट विनीत जी एंड मिलिंद एंड गोविंद जी, ये जो चर्चा हो रही है और जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, our this is under the episode of know your alumni and today is our third episode. इसको हम लोग शेप अप कर रहे हैं। डिजिटल डेटा जो हमारा कनेक्ट होगा, ये जो वॉइस डेटा इंफॉर्मेशन है, ये स्टोर होगी, ये मोतियों की एक लड़ी और एक लड़ी की कड़ी में जुड़ती चली जाएगी और इसको हम बेहतरीन और बनाना चाहते हैं। And it is so nice to see all so many motis who have joined today. आप भी अपने पॉइंट भी रख सकते हैं और चर्चा भी कर सकते हैं। अरे त्रिपाठी जी, उदय शंकर त्रिपाठी फ्रॉम 90 बैच इज हियर। ये भी काफी चर्चित चेहरे हैं हमारे 90 बैच के। यूएसटी, वुड यू वांट टू स्पीक समथिंग? बिल्कुल जैन जी हमारे साथ के ही हैं और मैं अभी जयपुर में हूँ, तो 90 बैच मैकेनिकल से ही हूँ और मेरे सारे सीनियर्स को मेरा नमस्कार। मैं इसमें फर्स्ट टाइम में एलुमनाई में इसमें शामिल हो रहा हूँ। तो अभी जो गोविंद जी ने एक बार वो बात करी कि यहाँ त्रिमूर्ति थी, तो त्रिमूर्ति से हमें याद आया कि हमारे बैच में भी एक इस तरह का वाकया हुआ था। तो शिवकुटी में हम लोग घूमने जाते थे, आसपास में वही था, तो शाम को हम लोग वहाँ घूमने गए। तो हम लोगों के बैच में जयंत जी को तो शायद ध्यान नहीं हुआ कि अमित पांडे जो आजकल जो फ्रांस में है। हाँ बिल्कुल याद है, गो अहेड। अमित पांडे बिल्कुल बच्चा सा लगता था जब वो आया, तो वो इतना छोटा बच्चा सा लगता था। तो हम लोग कई बार उसको चिढ़ाते भी थे कि अरे बच्चे जरा संभल के, तो वो पलट गए, तुरंत रिएक्ट करता था कि नहीं मैं किसी से कम थोड़े हूँ। तो ये तो बात होती थी हम लोग के आपस में। क्या हुआ कि एक बार सिक्योरिटी में घूमने गए, तो अमित पांडे था, उसके साथ में चतुर्वेदी और 2-3 लोग और थे। तो ये लोग उधर से जा रहे थे और उधर से 3 लड़कियां आई। तो इन लोगों ने पता नहीं क्या हुआ, इनमें से किसी ने बोला देखो 3 देवियां। तो उधर से वो जो लड़की थी, उस लड़की ने पलट के इनको कहा कुछ, फिर बोला कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह से बात करते हुए, बोलते हुए। फिर उसके बाद ये बोला कि खुद तो ठीक है लेकिन इस बच्चे को क्यों बिगाड़ रहे हो, उसके अमित की तरफ बोल के उसने जैसे ही ये बोला
तो हम लोगों की हालत इतनी, मतलब हम लोग इतना जोर से हंसे, अमित को तो उसकी तो मतलब शक्ल ही देखने लायक थी कि यार ये क्या हुआ, कि क्या वाकई में इतना छोटा लगता हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि तुम लोग तो बिगड़े हुए हो ठीक है, लेकिन बच्चे को और बिगाड़ रहे हो साथ में। तो इस तरह का वाकया हुआ था जो त्रिमूर्ति और त्रिदेव वाली बात हुई। तो मैंने कहा कि इस तरह के लाइफ में हम लोगों के साथ खूब मजे होते थे। और ऐसे में जब जब कोई सामने मिलेगा, वो अपने को क्या नाम है वैल्यूएशन मिलता था, तब उसमें फिर कोई तर्क बचता नहीं था कि हाँ भाई मैं कैसा क्या दिखता हूँ, बच्चा दिखता हूँ या बड़ा दिखता हूँ। तो ये है। और बड़ा अच्छा लगा कि गोविंद जी जयपुर में, मैं भी जयपुर में ही हूँ। Yes, that was good. Thank you for that input. और अमित पांडे जी को बहुत खिलाते थे बेचारा, आज फ्रांस में मोतीलाल का झंडा गाड़ा हुआ है वहाँ बेचारा। अशोक श्रीवास्तव। यस, वेलकम सर, वेलकम सर। मेरी आपसे बात हुई थी कल, तो आप थैंक आ यू। गए हाँ सर। मैं, यस सर। हाँ मैं हॉस्पिटल पे हूँ। यस सर, यस सर, आपने बताया था बहनोई लेकिन आपके। इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होता है ये, ऊपर से गोविंद गुप्ता तो हमारे बिल्कुल एक लोगों के लिए रोल मॉडल है, यंगस्टर्स के लिए। तो हमने कहा अपने उनको विशेष दे दें सक्सेस के लिए, करियर के लिए। अपना हमारा NIT का नाम ऊंचा कर रहे हैं और देश का नाम ऊंचा करेंगे, हम सबका खुशी है इस बात की। थैंक यू वेरी मच सर। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। गोविंद जी, आपकी इजाजत हो तो पर्सनल क्वेश्चन पूछ लूं भाभी जी से। भाभी जी दिख रही हैं? भाभी जी जरा एक बार स्क्रीन पे आएंगी? हाँ भाभी जी, ओके। आपकी इच्छा थी कि यू वांटेड टू मैरी ए सुपर कॉप? नो, नेवर। ओके। अच्छा, सेम क्वेश्चन टू गोविंद जी, यू वांटेड टू मैरी ए डॉक्टर? नहीं, कभी नहीं बताया ना, इंजीनियर ही बने हम तो। नहीं। अच्छा नहीं, ऑलवेज। कैसे मिले, कहाँ मिले? आपका दोनों का एनकाउंटर कहाँ हुआ, ये बताइए। एनकाउंटर कहाँ हुआ? ये बेसिकली मैं अलवर पोस्टिंग थी मेरी। ओके। तो जैसा कि होता है, पता लगा डॉक्टर है, मेरे रिसर्च थी कि मुझे वर्किंग वाइफ ही चाहिए। तो घर पे गए, देखा, ठीक लगा, प्रपोज हो गया, काम हो गया। तो बेसिकली अरेंज ही कहेंगे हम तो, इसको अरेंज मैरिज ही। अच्छा, ओके। So भाभी जी, you are from must be Alwar. happy. She is from Alwar, and I was posted at Alwar. During that time, basically, it materialized. Okay. तब आप SP थे? मैं ASP था। फर्स्ट पोस्टिंग जो होती है, DYSP कहते हैं, जो IPS को ASP बोलते हैं वो। ओके। फर्स्ट पोस्टिंग IPS की होती है। अच्छा। 97 की बात। भाभी जी, you must be happy, I believe. पता नहीं मुझे। Very good. God bless you both. Thank you sir, thank you. And your son is preparing for IIT. गोविंद जी बता रहे थे, my best wishes. और मैं रुड़की में ही प्रोफेसर हूँ, IIT में सिविल इंजीनियरिंग में। आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम उसकी पूरी नर्चरिंग करेंगे, पूरी देखभाल करेंगे। थैंक यू सो मच। Over to you, Jayant. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो भाई, प्यार की मिठास तो रहेगी, और उस प्यार की मिठास के नजर आती है। एंड इट्स सो नाइस टू हैव बोथ ऑफ यू जॉइन दिस सेशन, एंड दैट शोज द इन्वॉल्वमेंट एंड बिलोंगिंगनेस ऑन टू द एंटायर सब्जेक्ट, गोविंद जी एंड मैडम। और ये बात भी सही है कि थोड़ा खतरा भी रहता है, बेहोश करने का इंजेक्शन भी उन्हीं के पास है। कितने ही पावरफुल हो, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी पोती भी जरा ध्यान रखे इस बात का कि वो बेहोशी वाला इंजेक्शन उन्हीं के पास है भाई। So I call upon for the last question and interaction to Mr. Govind ji. Thank you, Satyendra. Good evening, everyone. Good evening. हाँ गोविंद जी, नमस्कार। मैं 1980 बैच का सिविल में था, और डॉक्टर सत्येंद्र हरि ये सब बैचमेट है। आपको अपने ग्रुप में देख बहुत ही अच्छा लग रहा है, और महसूस हो रहा है सभी को। खासतौर से ये अच्छा लगा कि इस बार राष्ट्रपति जी का
मेडल भी मिला। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और आपके जो कैरियर है उसमें ये बहुत सारी ढेर सारी सर। Thank you, Vivek ji, for coming in. And with this, before I end up the session, this was again to remind all the motis out here. This was Know Your Alumni. Under this program, हम लोग एक अनमोल नगीने उस कैंपस से जो निकल के आते हैं उनको प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका लेते हैं, मौका देते हैं। कॉमन कॉर्ड इज ऑलवेज देयर। अब उसको हम फेविकॉल बोलें या वो हम अपने मोतियों की लड़ी बोलें, लेकिन इवेंचुअली तो बनेगी एक मजबूत माला जो बेहतरीन देश के लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी हमेशा एक आभूषण का काम करती है और करेगी। एंड आई थैंक ऑल द टीम हु हैज जॉइंड आउट हियर। कुछ लोग नहीं बोले हैं आज, थोड़ा कभी हिचक के भी चलते हो सकता है, बट लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्व्स टू हैव मोर क्वेश्चंस, इंटरैक्टिव क्वेश्चंस, पॉइंटेड क्वेश्चंस to the speaker as well as to others. But before I close the session, I call upon Mr. Satyen Mittal for the vote of thanks. Satyen जी। और आज जो हमारे साथ है मिस्टर राकेश सिंह, आज उनका बर्थडे है। इज 2001 मोती, तो लेट्स विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक्स सो मच, थैंक्स सो मच सर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे राकेश सिंह। थैंक्स सो मच। तो दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम माय जर्नी टू सक्सेस को आपने बहुत पसंद किया होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मित्रों, ये शरीर अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा, क्या नदी में बहती हुई लकड़ियां सागर तक पहुंच जाती हैं? तो बुद्ध ने जवाब दिया, किनारे में अटककर, रेत में फंसकर, चक्रवात में फंसकर या भंवर में उलझकर गल जाने वाली लकड़ियां सागर तक नहीं पहुंच पाती। आज हमें एक ऐसे इलस्ट्रियस मुनेरकन गोविंद गुप्ता को सुनने का मौका मिला, जिनकी सतत यात्रा उन्हें राजस्थान पुलिस के सर्वोच्च पद तक ले गई। उन्नति, उन्नयन और उत्कृष्टता जैसे शब्द उनके व्यक्तित्व के पर्यायवाची हैं, और इसका प्रमाण है कि उन्हें अभी राष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया था। मित्रों, गोविंद गुप्ता अपने घर से जैसे ही निकलते होंगे तो वो सुपर कॉर्प एडीजीपी हो जाते होंगे, पर घर में उन्हें भी भाभी जी का हुक्म मानना पड़ता होगा। तो उनके घर के अंदर कोई डीजीपी है तो वो मिसेस गुप्ता है। खुद वो डॉक्टर हैं, और अभी जैसे बताया हमने देखा सब, जयपुर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। दोस्तों, ऋग्वेद का एक मंत्र है, ओम से त्वम नो अग्ने अवयो भवोति यदिष्टो अस्य उष्टो दुष्टो, जिसका अर्थ है, हे दिव्य गुणों वाले विद्वान, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। तो दोस्तों, मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ गोविंद गुप्ता जी का। आप सबके बिहाफ पे मैं गोविंद गुप्ता जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमारी इस आज की शाम को बहुत यादगार बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, और सभी दोस्तों का, मॉडरेटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज हमारे साथ शरीक हुए इस कार्यक्रम में और हमारा रसास्वादन भी किया, हमारा मान भी बढ़ाया। और अगले हफ्ते आज ही के दिन हम लोग IIIT रायपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर PK सिन्हा जी को सुनेंगे। आज वो विदेश यात्रा पे हैं और वो अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना कि आप अगले शनिवार को 7 बजे फिर सब जुड़िए इसी कार्यक्रम में, नो योर एलुमनाई। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Govind ji. Thank you, Govind, and thank you all alumni. Bye bye and take care. Have a nice weekend. Logging off.